आपस में प्यार है तभी परिवार है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन रहते थे। उनके माता पिता उन सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटे बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया था और दूसरा बेटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया था, लेकिन जो छोटा बेटा था आवारा किस्म का था। दोनों बड़े बेटे कुछ दिनों बाद अपनी अपनी शादी कर ली और उसके बाद ही बहन का भी अच्छे घराने में विवाह कर दिया। मगर जो छोटा बेटा था अभी कुंवारा ही था, अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई लड़की भी नहीं दे रहा था अपनी, इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके आती तो अपने डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई से मिलती, लेकिन जो भाई पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा भाई, उससे वह बहुत कम बात करती और कभी कभार मिलने जाया करती। क्योंकि वह गरीब था, उसके पास ज्यादा पैसे देने के लिए बहन को नहीं थे, लेकिन फिर भी छोटा भाई अपने बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद उनके पिता का देहांत हो गया। अब जब उन चारों के पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी माता ने सोचा कहीं अब कोई बंटवारे की बात ना करने लगे। इससे पहले उन्होंने छोटे बेटे की शादी गांव में ही एक सीधी सादी लड़की से कर दी। अब जब छोटे बेटे की शादी हो गई तो वह मन लगाकर काम भी करने लगा और पहले से ज्यादा मेहनत भी करने लगा, जैसे उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई हो। अब जब कोई दोस्त उसे घूमने के लिए बुलाता तो वह मना कर देता। पिता के मृत्यु के कुछ दिनों ही बाद इंजीनियर और डॉक्टर बेटे ने सोचा कि यह छोटा भाई तो कुछ कम करता नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो बंटवारा कर लेते हैं। माँ बार बार मना करती रही, लेकिन दोनों बेटे नहीं माने। उन्होंने बंटवारा करने की तारीख पक्की कर ली और उन दोनों ने अपनी बहन को भी ससुराल से बुलवा लिया। लेकिन छोटा बेटा जो अनपढ़ था, उसने कहा, आप लोग बंटवारा कर लीजिए, जो बचेगा मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा, और अगर कुछ नहीं बचेगा तो मत देना। तब उसकी बहन ने कहा, अरे पागल, जमीन जायदाद का बंटवारा तो आमने सामने होता है, लेकिन तू तो जा रहा है। उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोक रही थी। उसी वक्त वहां वकील भी आ जाता है और कहता है कि आप लोगों की जमीन 10 एकड़ है और एक मकान भी है। अब आप लोग बताइए कि किसको कितना हिस्सा देना है, तो मैं उसके हिसाब से कागज बनवा दूं। तब अनपढ़ भाई मतलब छोटा भाई कहता है कि 5-5 एकड़ जमीन हमारे दोनों भाई को दे दो और यह जो घर है हमारी बहन के नाम कर दो। तो दोनों भाई कहते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा, जब सब हमें ही दे देगा तो अनपढ़ भाई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे हिस्से में मुझे मां दे दो। इतना कहकर अपनी पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो उस अनपढ़ भाई की पत्नी कहती है, नहीं, मां से बड़ी दौलत क्या हो सकती है मेरे लिए भला। छोटे भाई और उसकी पत्नी के मां के प्रति प्रेम ने बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी उसकी बहन छोटे भाई से लिपट कर रोते हुए कहती है कि भाइया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। तब उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहना, इस घर में जितना अधिकार हमारा हक उतना ही तुम्हारा हक, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग क्यों करते हैं बंटवारा। क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, और मिलकर रहने को ही तो एक अच्छा परिवार कहते हैं। अनपढ़ भाई की बात सुनकर दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं।
और बंटवारे के कागज को फाड़ देते हैं। और उस दिन के बाद सभी लोग मिलकर परिवार में एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।